इंडिया का अपने नेबरहुड के साथ प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बांग्लादेश का इशू ऑलरेडी चल रहा है, अब नेपाल भी शुरू हो गया। नेपाल के जो पीएम हैं, केपी शर्मा ओली, ये पहुंच गए हैं चाइना। 4 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पर चाइना आज तक नहीं गए। सपना पूरा हो गया इनका, चाइना गए हैं। चाइना जाके इन्होंने 9 पॉइंट एग्रीमेंट में साइन किए हैं। समझ लो, जो कुछ भी पॉसिबल है, हर टाइप का एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया है। कनेक्टिविटी पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, टूरिज्म, मेडिकल कोऑपरेशन, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पॉवर्टी एलिविएशन। मतलब अब चाइना की सरकार को रखा ही क्यों है? नेपाल की सरकार को रखा क्यों है? चाइना को ही बोल लो कि हमारे सरकार के सारे डिपार्टमेंट आप ही को दे रहे हैं, आप ही संभाल लो। सब कुछ तो चाइना के साथ उन्होंने एक तरीके का डील साइन कर लिया है। तो ये सब चीज़ें इंडिया के लिए ठीक नहीं है। अगर आप उनके की एमओयूज़ की बात करो तो एक रोड है, टनल रोड है, मतलब हिमालय के बीच से वो रोड गुजरेगा, सारे पहाड़ों के बीच से टनल बनाते हुए रोड गुजरेगा, जो कि चाइना से काठमांडू को कनेक्ट करेगा। उस रोड का नाम है टोखा चाहरी रोड। ये बनाएगा चाइना अब नेपाल के लिए। उसके बाद नेपाल में एक जगह है बसंतपुर। बसंतपुर में एक 9 मंजिला हिस्टोरिक पैलेस है, राजे रजवाड़ों का महल है, उसको भी रिस्टोर करेगा चाइना उनके लिए। और अभी चाइनीज लोग बफेलो मीट भी इंपोर्ट करने वाले हैं नेपाल के साथ। ये भी डील साइन किया है नेपाल ने चाइना के साथ। चाइना को क्या मिलेगा? चाइना को देखो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए किसी भी देश से, वो है उसका इन्फ्लुएंस, कि चाइनीज़ कल्चर को ये सुपीरियर माने, चाइना को ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माने और चाइनीज़ आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर ले। यही चाहिए होता है। तो चाइना ने इनके साथ डील साइन किया, अपना लैंग्वेज और अपना कल्चर प्रमोट करने का एक डील। चाइनीज़ विल टीच देयर लैंग्वेज, देयर एजुकेशन एंड देयर कल्चर इन नेपाल। इनके कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली चाइनीज़ आइडियोलॉजी स्प्रेड करते हैं ये लोग अलग अलग देशों में। तो उसका डील साइन हुआ। उसके बाद नेपाल टेलीविज़न, जो नेपाली गवर्नमेंट का खुद का टेलीविज़न है, जैसे इंडिया का दूरदर्शन है, उनके साथ डील साइन किया है चाइनीज़ मीडिया ग्रुप ने। तो समझ लो, नेपाली टीवी पे अब चाइनीज़ प्रोपेगेंडा 24/7 बजता रहेगा। ये भी एक डील साइन हुआ। तो चाइना को यही सब चीज़ चाहिए होता है कि उनका इन्फ्लुएंस एक देश में बढ़ जाए, उनका जो इमेज है वो बहुत अच्छा हो जाए किसी भी देश में, और चाइनीज़ लोगों को रेडिली एक्सेप्ट कर ले वहाँ के लोग। तो इस मामले में शुरुआत तो चाइना ने नेपाल के साथ अच्छा किया है। रहा पैसे का सवाल, तो चाइना ने $20 मिलियन ग्रांट दे दिया है नेपाल को। ग्रांट मतलब दे दिया, लोन नहीं है, वापस नहीं चाहिए, दे दिया, रख लो। और 300 मिलियन युआन का प्रोजेक्ट साइन किया है कि 300 मिलियन युआन के हम आपके देश में प्रोजेक्ट ऐसे ही बना देंगे, ठीक है, पैसे वापस नहीं चाहिए। तो एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल का इन्फ्लुएंस क्या, नेपाल का इम्पोर्टेंस क्या है चाइना के लिए, उसको आप इससे समझ सकते हैं कि केपी ओली से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और चाइना के प्रीमियर ली कियांग दोनों मुलाकात करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि चाइना के नज़रों में नेपाल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो डायरेक्टली इंडिया के साथ लिंक्ड है। एक तरीके से इंडिया का जो सबसे भरोसेमंद साथी था, नेबरहुड में सबसे भरोसेमंद नेबर था, उसको अपने तरफ कर लेना, इतना बड़ा अचीवमेंट है ये चाइना के लिए। तो चाइना ने ये भी प्रॉमिस कराया है नेपाल से कि कोई भी एंटी चाइना एक्टिविटीज अब से नेपाल की टेरिटरी में नहीं होगा। तो ये नेपाल ने साइन करके दे दिया है चाइना को इस बार। तो ये जो क्लोजनेस है नेपाल का चाइना के साथ, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, ऑलमोस्ट 10 साल पुराना ये क्लोजनेस शुरू हुआ है। 2013 में नेपाल ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे साइन कर दिया था, एंड दे हैव बिकम पार्ट ऑफ द बीआरआई प्रोजेक्ट। नेपाल इज पार्ट ऑफ बीआरआई प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। 2013 में वो साइन कर लिया। उसके बाद नेपाल को चाइना के साथ जोड़ने का प्रोजेक्ट है क्रॉस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट। 2014 में इसकी भी रजामंदी नेपाल ने दे दी चाइना को, जो काठमांडू और लाशा को ट्रेन से जोड़ेगा। उसके बाद नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2015 में चाइना कंस्ट्रक्ट करने का डील साइन किया। उसके बाद नेपाल में एक नदी है त्रिशूली, त्रिशूली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मेदारी भी चाइना को मिला 2016 में, जहां पे वो 216 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे। फिर नेपाल चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज, जो कि अगेन त्रिशूली रिवर पे बनेगा, जिससे नेपाल और चाइना में जो आना जाना है वो आसान हो जाएगा। और फाइनली 2018 में नेपाल ने ऑफिशियली एंडोर्स कर दिया, साइन कर दिया ऑन वन चाइना पॉलिसी, कि चाइना को एक ही देश है, हम ताइवान को कोई अलग देश नहीं मानते हैं, वो भी चाइना का ही पार्ट है। तो वन चाइना पॉलिसी में नेपाल ने 2018 में साइन कर दिया।
तो इन सब चीज़ों से इंडिया को किस तरीके से नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है? देखिए स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट हो रहा है इंडिया का। ये तो हमको बहुत पहले से पता है कि चाइना जो है वो इंडिया को घेरना चाहता है और नेपाल में अगर उसका फुटप्रिंट आ जाता है, नेपाल में अगर वो बैठ जाता है तो ये जो एनसर्कलमेंट है ये और ज़्यादा मज़बूत और ज़्यादा चाइना का ग्रिप इंडिया के ऊपर बढ़ जाएगा। उसके बाद इंडिया का एक इकोनॉमिक लेवरेज था नेपाल के ऊपर कि नेपाल को हर टाइप की सुविधा हम देते थे। पैसे की ज़रूरत हो, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, हम प्रोवाइड करते थे। तो हमारा एक लेवरेज था, इसलिए नेपाल हमारा दोस्त भी था, नेपाल हमसे बना के भी रखता था, चाइना से दूर रहता था। बट जो कि अब चाइना के ज़्यादा क्लोज़ आ रहा है, तो इंडिया का जो इकोनॉमिक लेवरेज है वो भी चला जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि अब पैसे के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो चाइना के से भी ले सकते हैं, इंडिया के ऊपर वो डिपेंडेंसी उनकी कम हो रही है। दैट इज़ लॉस ऑफ इकोनॉमिक लेवरेज। उसके बाद रिड्यूस्ड ट्रांसिट डिपेंडेंसी, जितना भी सामान नेपाल में आता था, ज़रूरत की जो डेली यूज़ के जो सामान थे, वो इंडिया से जाता था। इंडिया से रोड कनेक्ट जो उनका इंपोर्ट भी वो करते थे, विदेशों से भी जो चीज़ मंगाते थे थ्रू शिप्स, वो भी इंडिया से ही होकर आता था बिकॉज़ नेपाल इज़ लैंडलॉक्ड। तो रोड्स, रेल कनेक्टिविटी पूरी तरीके से इंडिया पे डिपेंडेंट थी। अब वो तिब्बत से भी कनेक्टेड हो जाएगा और इंडिया के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, वो चीज़ें चाइना से भी मंगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक देखते हैं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी हो रहा है। नेपाल का जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और भी चीज़ों के मामले में, राइट फ्रॉम छोटी-मोटी खाने-पीने की चीज़ों से लेकर, फ्यूल से लेकर बड़ी-बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक, उनका अलाइनमेंट अब शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना। इससे इंडिया का बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि अगर नेपाल-चाइना बॉर्डर कोलैबोरेशन हो जाता है, तो बहुत सारी सेंसिटिव जगहें हैं हिमालय में जहाँ पे इंडिया, चाइना और नेपाल के बॉर्डर एक साथ मिलते हैं। वहाँ पे नेपाल हो सकता है चाइना का साथ दे और इंडिया को एक डिसएडवांटेज वाले पोज़ीशन में डाल दे। फिर हाइड्रो पावर की जो डिप्लोमेसी है जहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स थे, जॉइंट रिवर मैनेजमेंट था, वो सब भी एक तरीके से चाइना उस पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है जिससे कि इंडिया को एक वाटर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारी नदियाँ नेपाल से होकर इंडिया में आती हैं। अगर चाइना ने ऑफ़र दे दिया नेपाल को कि आप एकदम इंडिया के जैसे ही वो निकलने वाला है नदी, वहीं पे आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना लो, डैम्स बना लो, तो इंडिया का तो पानी रुक जाएगा। क्योंकि नेपाल इज़ अपर रिपेरियन स्टेट, तो वहाँ पे इंडिया का वाटर सिक्योरिटी का एक इश्यू बन सकता है। प्लस नेपाल में अब एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जो इंडिया का सॉफ्ट पावर था, जो इंडिया का जो गुडविल था वहाँ पे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट नेपाल में बढ़ रहा है। उससे क्या होगा कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था, लोगों के बीच में जो एक भाईचारा था, वो ख़त्म होगा। जो गोरखाज़ इंडिया आते थे, वो अग्निपथ स्कीम की वजह से ऑलरेडी कम आ रहे हैं, वो और कम आएँगे। और चाइना भी कोशिश कर रहा है कि नेपाली गोरखा उनके आर्मी में रिक्रूट हो, ना कि इंडियन आर्मी में। तो इससे मिलिट्री कंसर्न्स भी बढ़ जाते हैं। अगर चाइना और नेपाल के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन हो जाता है और चाइनीज़ मिलिट्री इंडो नेपाल बॉर्डर के आस-पास पोस्टेड हो जाती है, तो उसके लिए उसके वजह से इंडिया में मिलिट्री कंसर्न्स भी बढ़ सकते हैं। और जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशन है वो भी ख़राब हो सकता है क्योंकि आजकल एक नेपाली इंडिया में बिना वीज़ा के आ सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है और इंडियंस भी बिना वीज़ा के नेपाल जा सकते हैं और घूम सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशन है, ये जो पोरस बॉर्डर है, ये जो आने-जाने की जो सुविधा है, ये ख़त्म हो सकती है। स्ट्रिक्ट बॉर्डर पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं जिससे कि हमारा ट्रेड इम्पैक्ट होगा, टूरिज़्म इम्पैक्ट होगा, पीपल टू पीपल जो टाइज़ है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट Nepal's deteriorating relation with India and enhancing relation with China.